नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दी है। ये राशि जन्म से लेकर स्नातक तक अलग अलग चरणों में दी जाएगी। योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। इसके लिए mmkcf.government.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश में अब तक लाखों बेटियां इस योजना का लाभ उठा चुकी है। सरकार का लक्ष्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। बागपत में आज एक बड़े अपहरण कांड का पर्दाफाश हुआ। थाना क्षेत्र से एक मासूम बच्चे का अपहरण किए जाने की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बच्चे को एक परिचित व्यक्ति ने अगवा किया था। माँ बाप की आंखों में आंसू और खुशी एक साथ थे जब पुलिस बच्चे को घर वापस लाई। आरोपियों पर अपहरण की कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार अप्रैल में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 32 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बांदा में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। लखनऊ में पारा 42 डिग्री पार कर गया। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 25 अप्रैल तक राहत के कोई आसार नहीं है। लोगों को दोपहर में घर के अंदर रहने की सख्त सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के सर्किट हाउस में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सभी विभागों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। योगी सरकार ने साफ किया कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। यूपी सरकार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विशेष प्राथमिकता देती रही है। लखनऊ के KGMU अस्पताल में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। 12वीं पास युवक हस्साम अहमद डॉक्टर की ड्रेस पहनकर कैंपस में घूम रहा था और मेडिकल छात्राओं को झांसे में फंसाकर उन्हें दिल्ली ले जाने की योजना बना रहा था। उस पर धर्मांतरण रैकेट से जुड़े होने का भी संदेह है। उसने KGMU के डीन के फर्जी हस्ताक्षर से पत्र जारी किए थे। छात्रों की सतर्कता से उसे पकड़ा गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश देश भर में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। सरकार के अनुसार प्रदेश में अब तक करोड़ों लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अस्पतालों का नेटवर्क और डिजिटल हेल्थ सेवाएं भी मजबूत की जा रही हैं। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बड़ी घोषणा की है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट कल यानी 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। इस बार 52 लाख से अधिक छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। रिजल्ट की घोषणा गुलाब देवी करेंगी और टॉपर्स की सूची भी जारी होगी। छात्र upnspot.edu.in और upresults.nx पर अपना परिणाम देख सकेंगे। वेबसाइट क्रैश होने पर डिजिलॉकर और उमांग ऐप से भी रिजल्ट चेक करने की सुविधा रहेगी। बागपत में एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी और विरोध करने पर बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। पुलिस ने पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर जांच शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक निजी अस्पताल की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग मरीज का ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन डॉक्टर ने बीच में ही ऑपरेशन अधूरा छोड़ दिया और बाहर आ गए। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने कोई कारण नहीं बताया और मरीज की जान खतरे में आ गई। इस घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर मामला दर्ज होने की संभावना है।
गाजियाबाद पुलिस ने अपनी सगी 4 साल की भांजी के साथ गंभीर अपराध करने और उसकी बर्बरतापूर्वक हत्या करने वाले 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जसीम को एनकाउंटर में मार गिराया। 11 अप्रैल को बच्ची को अगवा कर उसके साथ हैवानियत और हत्या के बाद वो फरार हो गया था। पीला मोड़ थाना क्षेत्र में बंतला नहर के पास पुलिस ने उसे घेरा और मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए। इस एनकाउंटर की चारों तरफ सराहना हो रही है। पुलिस ने मृत बदमाश के पास से असलहा बरामद किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत खेतों में काम करते समय दुर्घटना का शिकार होने वाले किसानों और उनके परिवारों को अब 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास यूपी में जमीन है। आवेदन जिला कृषि विभाग कार्यालय में किया जा सकता है। मृत्यु की स्थिति में परिवार को पूरी राशि दी जाएगी, जबकि स्थायी विकलांगता पर आंशिक सहायता मिलेगी। ये योजना यूपी के करोड़ों किसान परिवारों के लिए एक बड़ी सुरक्षा कवच साबित हो रही है। यूपीएसएससी ने पीएटी 2025 के जरिए 7,830 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत विभिन्न विभागों में ग्रुप सी के पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं और अलग अलग भर्तियों की आखिरी तारीखें अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपए रखा गया है। केवल पीईटी 2025 क्वालिफाई उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी absesach.government.in पर उपलब्ध है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ में संयुक्त ऑपरेशन में एक संदिग्ध शख्स को 16 लाख रुपए की नई करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ट्रेन से फरार होने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में वो नोटों के स्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आयकर विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर जांच शुरू कर दी है। इतनी बड़ी रकम की अचानक बरामदगी से अधिकारी हैरान है। मामले में हवाला कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है और जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के समीप स्थित संगमरमर मस्जिद को लेकर रेलवे ने एक अहम नोटिस जारी किया है। रेलवे ने संरचना को अतिक्रमण बताते हुए 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मामले से जुड़ी सुनवाई पहले हो चुकी है। रेलवे का कहना है कि ये जमीन रेलवे की संपत्ति है और बिना अनुमति के निर्मित ये ढांचा हटाया जाएगा। प्रशासन और धार्मिक संगठन दोनों की नजर इस मामले पर टिकी हुई है। अगले कुछ दिनों में इस मामले में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। फतेहपुर में 2 युवकों ने स्कूल जा रही छात्राओं को बीच सड़क पर बाइक से रोककर उनके साथ अभद्रता की। पूरी घटना एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक आरोपी छात्रा का हाथ पकड़ता नजर आया, जिससे चारों तरफ आक्रोश फैल गया। फतेहपुर पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों कृष्णा और करण को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ये घटना यूपी में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इसमें उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। सरकार इसमें मार्जिन मनी सब्सिडी भी देती है। आवेदन duamse.mpdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना का मकसद युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाला बनाना है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कपाट आज 22 अप्रैल को ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए खोले गए। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ पहुंचे। पूरे धाम को फूलों और पारंपरिक सजावट से सुसज्जित किया गया था। यूपी से हजारों श्रद्धालु इस यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर से बड़ी संख्या में यात्री बसों और ट्रेनों से केदारनाथ धाम के लिए निकले। भक्तों के उत्साह को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने बड़ा युद्धाभ्यास किया। एक्सप्रेसवे पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को एक्टिव करते हुए C-295 विमान सफलतापूर्वक उतारा गया। 22 और 23 अप्रैल को होने वाले इस अभ्यास में राफेल, मिराज, तेजस और जगुआर जैसे फाइटर जेट्स भी उड़ान भर रहे हैं। देश भर की सुरक्षा के लिए यह अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है। हजारों लोग इस ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हुए और तिरंगे की आभा से आसमान रंग उठा।
मुजफ्फरनगर में 15 साल पुराने एक अपहरण मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया। एक युवक को बहलाकर गायब करने और उसका धर्मांतरण कराकर मस्जिद में नमाज पढ़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मुख्य आरोपी समेत भारतीय किसान यूनियन के एक नेता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत भी जांचा जा रहा है। यूपी में इस घटना की चर्चा पूरे प्रदेश में है। बागपत जिले में ट्रक की टक्कर से एक टैक्सी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही टैक्सी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैक्सी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपी फरार है। सड़क हादसों की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान दिलाने के अभियान में तेजी लाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने इस वित्त वर्ष में 4,848 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए हैं। बेघर परिवार पीमाइक टोटनीतेन या नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर गरीब के सिर पर छत मुहैया कराना है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा संगठनात्मक दांव खेला है। अखिलेश यादव ने बलिया की सीमा राजभर उर्फ भावना को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे पहले ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रह चुकी है। इस नियुक्ति को पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि ये घोषणा उसी दिन की गई जब भाजपा की जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकल रही थी। कानपुर के वाजिदपुर इलाके में स्थित एक बड़ी चमड़ा फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाकों को ढक लिया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस भयंकर हादसे में करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री के मालिक के अनुसार नुकसान का आकलन अभी चल रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में संपत्ति विवाद को हत्या की मुख्य वजह बताया गया। आरोपी से कई अहम खुलासे हुए हैं। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही है। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे मुरादाबाद में